पाकिस्तान में लोग किसी एक बात पे इत्तेफाक कर लें, किसी एक बात पे जमा हो जाए, ऐसा बहुत ही कम होता है। एंड खास तौर पे जब कोई बात रिलेटेड हो क्रिकेट के, तो शायद उसके दो पहलू नहीं बल्कि 3 से 4 पहलू होते हैं। क्रिकेटर्स जो खेल रहे होते हैं वो कुछ और सोचते हैं, एक्स क्रिकेटर्स कुछ और सोचते हैं, टीम मैनेजमेंट किसी और तरीके से सोच रही होती है, और बात करने वाले एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो कुछ और सोच रहे होते हैं। और अभी एक इसी तरीके का पहलू है कि पाकिस्तान को क्या यही सेम विकेट्स पे क्रिकेट कंटिन्यू करनी चाहिए, जो स्पिन ट्रैक्स वाली स्ट्रेटजी आकिब जावेद लेके आए थे, क्या ये इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए ठीक स्ट्रेटजी है मूविंग फॉरवर्ड? क्या ये पाकिस्तान की क्रिकेट को हार्म तो नहीं कर रही है? इस पे बहुत सारे ओपिनियंस हमने सुने लास्ट 3 से 4 दिनों में। एक्स क्रिकेटर्स के जानिब से भी काफी सारे रिव्यूज आए। वकार यूनुस थोड़े से डिसअपॉइंटेड नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ राशिद लतीफ एंड मोहम्मद यूसुफ जैसे आपके लेजेंड जो है वो सेटिस्फाइड है सब रोज से। फिर उसके बाद सलमान अली आगा से पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी एक अच्छा जवाब था कि भाई अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका तो शायद ये स्ट्रेटजीज हमारे लिए अच्छी हैं, बट जब हम लोग श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे हो, जब हम लोग बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हो, तो शायद ये स्ट्रेटजीज हमें चेंज करनी पड़ जाए। सो अभी जो है वो कलेक्टिवली एक पॉइंट पे गैदर नहीं हुई है पूरी आवाम, एंड अभी भी सोची जा रही है कि क्या बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। इवन जब हम लोग 3 साल 4 साल हमने एट होम स्ट्रगल किया, उसके बाद अब एक फेज आया है जहां पे हम लोग एटलीस्ट एट होम कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि यार हम लोग जीत जाएंगे। साउथ अफ्रीका जब यहाँ पे खेलने आई थी तो वी ऑल वर कॉन्फिडेंट कि हम लोग हरा देंगे साउथ अफ्रीका को। सो वो फेज हम लोग छोड़ के अब यहाँ पे आए हैं, लेकिन स्टिल मामला यही है कि क्या पाकिस्तान अभी भी राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा? अभी भी बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। सो इसके ऊपर एक ओपिनियन है अपना मेरा, और ओपिनियन से कोई भी मेरा ओपिनियन रिजेक्ट भी कर सकता है या एक्सेप्ट भी कर सकता है, कोई भी मेरे ओपिनियन के खिलाफ भी बोल सकता है। सो दैट डजंट मैटर, हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है। सो उसी तरीके से मेरा एक अपना ओपिनियन है, उसके पीछे बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है जो पाकिस्तान क्रिकेट की है। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो बात ये करूंगा कि पिछले 3 से 4 साल की क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, स्पेशली जब बाबर आजम एंड रमीज राजा का दौर था, जब आपने देखा कि यहाँ पे जब रमीज राजा को इन कमेंट्री पैनल हमने सुना था इन इंग्लैंड सीरीज, तो उन्होंने तो बिल्कुल हाथ उठा लिए थे उस स्ट्रेटजी से जो फ्लैट ट्रैक्स वाली थी। उन्होंने साफ साफ कहा था एक पॉडकास्ट के अंदर कि बाबर आजम की सारी प्लानिंग थी, बाबर आजम की सारी हिकमत अमली थी, एंड आई वॉज जस्ट बैकिंग हिम। सो मतलब ये था कि जो भी हो रहा था उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं था। लेकिन उस दौर में जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ स्पेशली एट होम हुआ वो कुछ अच्छा नहीं था, बिकॉज पाकिस्तान बिल्कुल वन साइडेडली मैचेस भी हारा, उसमें सीरीजेस भी हारा। इवन हम इंग्लैंड से पाकिस्तान के अंदर वाइट वॉश हुए थे 3-0, और बिल्कुल कोई पता नहीं था हमें, क्योंकि हम लोग 2 दिन बैटिंग करते थे, वो लोग 2 दिन बैटिंग करते थे, एंड एट दी लास्ट डे हम लोग प्रेशर हैंडल नहीं करते थे एंड मैचेस हार जाते थे। एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हमें हरा के गया, न्यूजीलैंड ने हमसे जो सीरीज खेली वो ड्रॉ हुई, हम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। इवन अगेंस्ट दी वीकर ऑपोजिशन हम लोगों ने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करे। बांग्लादेश हमें व्हाइट वॉश करके गया। एक हालांकि एक जो मैच था बांग्लादेश वाला, उसमें जो पाकिस्तान ने विकेट बनाई थी वो बिल्कुल फास्ट बॉलिंग ट्रैक था। रावलपिंडी बड़ा जबरदस्त ट्रैक बनाया था, वो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन ने इंग्लिश कंडीशन जैसे ट्रैक बनाया था। लेकिन हमें पता है कि हमारे बैटर्स कभी भी फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स पे रन्स नहीं करते हैं। सो उस स्ट्रेटजी पे जाना वो तो आप भूल ही जाएं कि पाकिस्तान वहां पे कभी सक्सेसफुल होगा। फिर उसके बाद इंग्लैंड आता है। इंग्लैंड का पहला मैच जब आपने खेला तो येट अगेन एक फ्लैट ट्रैक बना के दिया गया पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान ने 2 दिन बैटिंग की, येट अगेन इंग्लैंड ने 2 दिन बैटिंग की। लास्ट दिन पे पाकिस्तान की बैटिंग आई एंड स्कोर इतना था कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 इनिंग्स एंड 147 रन से हराया। एंड वो पॉइंट था कि पानी सर के ऊपर से जा चुका था, अब कुछ फैसला लेना था, वरना ये आवाम नहीं छोड़ने वाली थी। क्योंकि 3 महीने पहले आप T20 फॉर्मेट में यूएसए से हार के आ रहे थे, ओडीआई फॉर्मेट का कुछ अता पता नहीं था क्योंकि पिछले साल आप वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारे थे, और टेस्ट मैचेस में अभी आप 2 महीने पहले बांग्लादेश से सीरीज हारे थे, एंड इंग्लैंड ने आते ही आपको इतनी बुरी तरीके से हराया। सो योर क्रिकेट वॉज गोइंग डाउनवर्ड्स, अब फैसला लेना था। सो एक पॉडकास्ट में आकिब जावेद ने कोई बैठ के स्ट्रेटजी दे दी और वो वीडियो क्लिप मशहूर हो गया। एंड उस वीडियो क्लिप के बलबूते पे आकिब जावेद को लेके आया गया मैनेजमेंट के अंदर, एंड जो कुछ हुआ उसके बाद वो सब से हमें आगाही है, हम सबको पता है उसके बाद क्या हुआ। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवाया गया, नुमान एंड साजिद को लेकर आया गया। अब मैं ये सोचता हूँ कि नुमान अली 1 साल पहले
जिसको बांग्लादेश के टूर में इंक्लूड ही नहीं किया गया था। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनका ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह से वो खेल नहीं पाया था एंड देन ही वाज आउट ऑफ द स्क्वाड। उसके बाद उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा था स्क्वाड के अंदर। इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर भी नुमान अली का नाम नहीं था, बट उसके बाद वो क्या सोचता होगा नुमान, एक साल पहले नुमान अली की क्या थिंकिंग होगी कि अब थोड़ी बहुत जो क्रिकेट मेरी रह गई है, काउंटी जाके खेल लेता हूँ या मैं थोड़ी सी पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेल लेता हूँ, दैट्स इट, मेरा करियर खत्म होने को है। लेकिन फिर आकिब जावेद आते हैं, नुमान अली को बुलाते हैं, विकेट्स ऐसी देते हैं और फिर वो अगले 5 मैचेस में जो करते हैं, वो अब पाकिस्तान के मेरे ख्याल से अभी नंबर 1 मैच विनर बन के बैठे हुए नुमान अली। 5 मैचेस में 46 विकेट्स हैं उनकी, 5 मैचेस में 46 विकेट्स एट एन इनसेन एवरेज ऑफ 14 to 15 रन। वो इस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं हर जगह पे, और पाकिस्तान में तो शायद उनसे ज़्यादा बेहतर बॉलर इस वक्त करंटली है ही नहीं, पाकिस्तान की कंडीशंस में बात कर रहा हूं मैं। सो उनका तो करियर ऐसा टर्न अराउंड किया है ना कि मतलब वो सोच भी नहीं सकते होंगे कभी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, एंड ऐसा हुआ है, एंड ही इज़ डूइंग फिनोमिनली वेल फॉर पाकिस्तान। बट अब आगे की क्या स्ट्रेटजीज हैं पाकिस्तान की, किस तरीके से कंटिन्यू करना है, उसके बाद ये वाली स्ट्रेटजी पे भी मैं बात करना चाह रहा हूँ, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। सो ये स्ट्रेटजी बेसिकली आप देखें, जब पाकिस्तान नंबर 1 टीम बना था टेस्ट क्रिकेट की, सो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कैसे खेल रहे थे क्रिकेट को, हम लोग कैसे अप्रोच कर रहे थे। वी गॉट टू द नंबर 1 पोजीशन अंडर मिसबाउल हक, जब हम लोगों का होम यूएई था। वहां पे हम लोगों ने क्या किया है, वहां पे हम लोगों ने स्पिन से डोमिनेट किया है। यासिर शाह, एक बहुत लंबे टाइम तक यासिर शाह का नाम पाकिस्तानी टीम में था, एंड यासिर शाह ने खेलने नहीं दिया किसी को यूएई की कंडीशंस में। उससे पहले अगर चले जाएं हम 2012 से लेकर 2014 तक का जो पीरियड था, उसमें सईद अजमल के साथ कोई दूसरा बॉलर आ जाता था, जिसमें अब्दुल रहमान भी होते थे, जुल्फिकार बाबर ने भी थोड़ा टाइम खेला। सो येट अगेन आप देखोगे कि जो कंडीशंस दी और जिन्होंने हमें मैचेस जितवाए वो स्पिनर्स ही थे, एंड उनकी ही कलेक्टिव अप्रोच से हम लोग बने नंबर 1 टीम इन द टेस्ट साइड। और आप देखें कि उस टीम में फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि आपकी जो बैटिंग थी उसको स्पिन के खिलाफ महारत थी। मिसबाउल हक, यूनुस खान, दे वर ब्रिलियंट अगेंस्ट स्पिन, हर किस्म के स्वीप उनको खेलने आते थे, फीड्स उन्हें इस्तेमाल करने आते थे। सो एक चीज़ जो पाकिस्तान को इम्प्रूव करनी है वो है स्पिन बैटिंग। अजहर अली ज़बरदस्त स्पिन का प्लेयर, एंड उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जिताए टेस्ट मैचेस में। उसके बाद सरफराज अहमद बीच में होते थे। सो एक चीज अगेन आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, वो है बैटिंग अगेंस्ट दी स्पिन। बट अगर आप वो अप्रोच देखो जो उस टीम की थी, वही सेम कंडीशंस आप यहाँ पे बना रहे हो। शायद थोड़ी सी मोर डिफिकल्ट फॉर बैटिंग, लेकिन सिमिलर कंडीशंस हैं, क्योंकि यूएई में भी पाकिस्तान का यही मंत्रा था कि स्पिन डोमिनेंट कंडीशंस, भले बड़ी से बड़ी टीम आ जाए। आपने ऑस्ट्रेलिया को वहां ले जाके व्हाइट वॉश किया, इंग्लैंड को वहां हराया, न्यूजीलैंड को वहां हराया, कौन नहीं आया जो पाकिस्तान से यूएई में हार के नहीं गया। सो आपने दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम्स को वहां पे तंग किया, एंड कंडीशंस क्या थी, स्पिन कंडीशंस थी। एंड जब आप यहाँ पे आए हो और आपने यहाँ पे कंडीशंस वो वाली लेके आए हो एंड वो वर्क कर रही हैं, सो आई डोंट नो अब क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो लेगेसी है, जो पाकिस्तान की शान है फास्ट बॉलिंग, वो टूट रही है। लेकिन आपने शायद लास्ट डे ऑफ द मैच नहीं देखा, जिस तरीके का रिवर्स स्विंग हुआ है। एंड आकिब जावेद का अगर वो आप पॉडकास्ट सुने, तो उसके अंदर भी आपको एक बात बड़ी उन्होंने वाजे करके बोली कि एक स्पिन, दूसरा रिवर्स स्विंग, ये तो हमारी स्ट्रेंथ है जिससे हम बीट कर सकते हैं। एंड इसकी वजह से ही आप सिर्फ ये देखो, ना सिर्फ विकेट्स ड्राई बनाते हैं बल्कि स्क्वायर्स को भी ड्राई करते हैं पाकिस्तानी क्यूरेटर्स। क्यों? क्योंकि जब भी आप उमर गुल का इंटरव्यू सुन लें, या जो भी बॉलर है जिसमें रिवर्स स्विंग जिसने की है अपने दौर में, उनका आप इंटरव्यू सुन लें, वो बोलते थे हम बॉल बनाते थे। कैसे बनाते थे? जब हम लोग थ्रोज मारते थे तो हम लोग ये इंश्योर करते थे कि हमारी थ्रो स्क्वायर पे टिप्पा खा के विकेट कीपर के पास पहुंचे। 2 से 3 ओवर हम लोग ये करते थे, एंड देन एक साइड ऑफ द बॉल गेट्स ड्राई, उसके बाद जाके हम जोर लगाते थे एंड रिवर्स स्विंग होती थी। एंड उमर गुल ने आपको कितने मैचेस जितवाए, टर्न अराउंड किए उसने मैचेस, वो हम सबको पता, बताने की जरूरत नहीं है। सो स्ट्रेटेजी हमेशा से यही है, रिवर्स स्विंग एंड स्पिन, हमेशा से यही रही है। कोई पाकिस्तान में पहले कोई ग्रीन ट्रैक नहीं बनते थे, एंड पाकिस्तान ने जो इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए, उसकी मेरे नज़र में एक वजह यही है कि पाकिस्तान में जो ट्रैक्स बनते थे वो थे बिल्कुल पाठे पटरे। जो भी फास्ट बॉलर आता था उसने जोर ही लगाना था आगे, एंड वो भले वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, शोएब अख्तर हो, ये लोग जितनी भी आउट करते थे यहाँ पे पूरी मेहनत से करते थे और पूरा पूरा दिन बॉलिंग करके करते थे। तब जाके जब ये दूसरी कंडीशंस में जाते थे ना, तो इनके लिए रिलेटिवली ईजियर हो जाता था। जब भी आप मुश्किल कंडीशंस में बॉलिंग करके जाओ और फिर आपको इंग्लैंड जैसी कंडीशंस मिल जाए या न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस मिल जाए, वहां पे आप डोमिनेट ही करोगे। एंड इसकी वजह थी पाकिस्तान ने इंग्लैंड को में भी डोमिनेट किया 90s के दौर में, एंड न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में भी किया। ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान ने
एक टेस्ट मैच जीता है एंड काफी सारे टेस्ट मैचेस के बहुत ज्यादा क्लोज आया पाकिस्तान। कभी अपनी फील्डिंग की वजह से हार जाता था, कभी अपनी बैटिंग की वजह से हार जाता था, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि 2010 तक दुनिया की बड़ी से बड़ी बैटिंग के सामने नाक में दम करके रखा था उनकी। एंड वो वजह यही थी कि जो हमारे डोमेस्टिक में की विकेट्स थी, जो भी हमारी विकेट्स थी, वहां पे जो भी फास्ट बॉलर आता था उसको पूरे दम से बॉलिंग करनी पड़ती थी, कुछ ना कुछ उसको अलग करना पड़ता था बैट्समैन को आउट करने के लिए, क्योंकि विकेट्स इतना ज्यादा ऑफर करती नहीं थी। एंड फिर उसके बाद पाकिस्तानीज ने हल निकाला ना उस चीज का। क्या हल निकाला? रिवर्स स्विंग। उन्होंने बॉल पुराना किया, उसके बाद उस बॉल को बनाया एंड देन उसको फिर हिलाया हवा में, क्योंकि ऑफ द विकेट तो कुछ नहीं था, देन दे वर एक्सट्रैक्टिंग इट ऑल फ्रॉम इन द एयर। सो ये चीज तो अभी भी है। आपके शाहीन अफरीदी ने करके दिखाया, कितना जबरदस्त उसने स्पेल किया आखिरी दिन वाला। जिसने देखा है उसको तो मजा आया है देख के, और जिसने नहीं देखा उसने बहुत कुछ मिस किया है। शाहीन अफरीदी का स्पेल कोई हल्का स्पेल नहीं था। जिस तरीके से उसने बॉल को स्विंग करवाया ना, इट लिटरली रिमाइंडेड ऑफ वसीम अकरम। आपने देखी राशिद लतीफ की भी आपने ट्वीट देखी होगी, एंड देन आमिर सुहेल भी कमेंट्री में यही बोल रहे थे, रमीज राजा भी बैठे हुए थे। इट वॉज फैंटेस्टिक टू वॉच। सो फास्ट बॉलिंग का रोल तो अभी भी है, एंड फास्ट बॉलर्स को भी ये पता है कि अगर हम लोगों ने बाहर जाके टेस्ट मैच खेलना है, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। सो उस हिसाब से प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए फास्ट बॉलर्स को, जितने भी हैं एनसीए के अंदर। मोहम्मद अब्बास हो गए, खुर्रम शहजाद हो गए, इन लोगों को लगे रहना चाहिए। बट पाकिस्तान की अप्रोच क्या है? यस, स्पिन ट्रैक्स आर द राइट वे टू गो, बट नुमान अली 39 ईयर्स ओल्ड, साजिद खान भी कुछ 30-35 साल के होंगे, 30 साल के होंगे। सो उन्होंने कितना खेलना है आगे वो भी हमें पता है। उसके बाद आप जो लड़का लेके आए हो आसिफ अफरीदी, ही इज ऑल्सो 39 ईयर्स ओल्ड। सो उन्होंने भी कितना आगे जाना है वो भी हमें पता है। सो नुमान अली तो है, लेकिन नुमान अली की सराउंडिंग में आपने जो बच्चे देने हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नुमान अली मैक्सिमम आपको 2 साल 3 साल सर्व कर सकते हैं, यानी आप 1 साल के अंदर 8-9 मैचेस खेलते हो, यानी 24-25 गेम्स, और इससे ज्यादा तो नहीं। सो उनके बाद कौन होगा वो बहुत बड़ा सवाल है। सो नुमान अली को आपने अपना पैक देना है, जिसमें मेहरान मुमताज, अरफात मिनाज, फैसल अकरम, ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तान को आगे मैचेस जितवा सकते हैं। एंड अगर आप नुमान अली को बोलें कि आप इनको ग्रूम करो, आप इनको अपने साथ रखो, इनको अपनी ट्रेनिंग बताओ और इनको अपनी ड्रिल्स करवाओ, तो शायद नुमान अली के बाद जो बैच हमारा बने वो और भी ज्यादा ट्रबल क्रिएट करे इनसाइड पाकिस्तान, और हमारा ये फोर्ट्रेस बन जाए। एंड क्यों ना बनाए हम इसको अपना फोर्ट्रेस, क्यों ना हम लोग इसको अपनी स्पिनिंग कंडीशंस करें। दुनिया में हर टीम करती है। क्या आपने कभी ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर्स को ये कहते हुए सुना है कि तुम लोग सिर्फ फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स पे जीत सकते हो, यहाँ पे स्पिन ट्रैक बना के जीत के दिखाओ तो हम माने? ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो वाली जो कंडीशंस है वो उनको सूट करती हैं। एंड जब हम वहां पे जाते हैं तो हम वहां पे नहीं जीत पाते, बिकॉज वो वाली कंडीशन हमें सूट नहीं करती हैं। एंड इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी मिसाल है करंटली आपके पास। इंग्लैंड ने अपनी वे ऑफ क्रिकेट चेंज किया, फास्ट बॉलिंग उन्होंने दूर की है, उन्होंने उसको बैटिंग से डोमिनेट किया है। वो बेस बॉल जब से आया उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है। सो उन्होंने अपने घर की विकेट्स भी चेंज कर दी। इंडिया वाली सीरीज इज द बिगेस्ट एग्जांपल, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। जिस लॉर्ड्स में पहला सेशन, पहला दूसरा सेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होता था बैटिंग करने के लिए, वहां पे उन्होंने इतने फ्लैट ट्रैक्स बनाए हैं कि उन्होंने वहां पे 378 भी चेस डाउन किया, बड़े बड़े स्कोर्स भी लगाए, शुभमन ने 200 भी किया वहां पे जाके। सो जब वो चेंज कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट यू? अपने घर में अगर आप किसी टीम को बुला रहे हो और वो टीम आके डर रही है आपसे, दैट मीन्स यू आर अचीविंग योर गोल। अब पाकिस्तान को कैसे हराना है, दैट विल बी टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि आप जो हो, साउथ अफ्रीका इज अ वर्ल्ड चैंपियन साइड और आपने उन्हें वन साइडेड हराया है। एंड मैं उम्मीद करूंगा सेकंड टेस्ट में भी ऐसी परफॉर्मेंसेज रहे पाकिस्तान की। बट एक चीज जो इंप्रूव करनी है वो है बैटिंग। बैट से आपको इतनी जल्दी जल्दी आउट नहीं होना है। अगर आप इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे देन डेफिनेटली आप थोड़ा सा चांस छोड़ते हैं ऑपोजिशन के लिए मैच में वापस आने को। लेकिन अगर ये इंप्रूव कर ले तो पाकिस्तान कैन बी अ वेरी वेरी लीथल टीम। सो दो अप्रोच है जो पाकिस्तान टीम को बेटर करनी है। नंबर 1, नुमान के बाद क्या है, नुमान अली के बाद आपने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, उसके लिए आपको यंगस्टर्स तैयार करने पड़ेंगे। आसिफ अफरीदी यस बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन आपने देखनी है अपनी नीड्स। आपने नुमान अली के साथ स्क्वाड के अंदर रखने चाहिए आपको 2 यंग लड़के, जिनको नुमान अली अपने साथ रख के तैयार करवाएं फॉर द फ्यूचर। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपने बैटिंग सुधारनी है, उसके बाद ही जाके आप इन कंडीशंस में डोमिनेट कर पाएंगे, वरना ये कंडीशंस आपको भी चैलेंज करेंगी एज अ टीम। जैसे अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने 17 पे 6 आउट करवाए, ये नहीं होना चाहिए। आपके बैटर्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग की, बहुत पहली इनिंग में जब आप रन लगा दोगे ना इनसाइड पाकिस्तान, तो 90% ऑफ द मैच आप वहां से जीत जाते हो। सो लेट्स सी किस तरीके का सेकंड मैच होता है। 20 अक्टूबर से स्टार्ट है। उसके बाद 2 से 3 न्यूज़ेस और भी हैं, लाइक सलमान अली आगा की एक न्यूज़ चल रही है, उसमें कितनी सदाकत है उसके ऊपर भी बात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।